उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज दुर्गापुरी चौक स्थित अपने सांसद कैंप कार्यालय में एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं को सुना और विकास कार्यों के रोड मैप पर चर्चा भी की। कार्यक्रम में सांसद के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी, मास्टर विनोद कुमार, निगम पार्षद अनिल कोट, भाजपा नेता मनोज त्यागी, सांसद प्रतिनिधि मुकेश गोयल, आनंद त्रिवेदी, चौधरी रतन सिंह सहित गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। जनसंवाद के दौरान स्थानीय निवासियों के प्रमुख रूप से सड़कों, साफ सफाई, जल भराव, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चुनौतियों को सांसद के समक्ष रखा। सांसद ने कई शिकायतों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों के माध्यम से निवारण किया। जटिल और गंभीर समस्याओं के लिए उन्होंने एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान का भरोसा भी दिलाया। क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा, क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण और तीसरे की मंजूरी के साथ ही हमने शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। अब मेरा लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर एक नागरिक को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, उन्हें अपने क्षेत्र में ही विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सांसद ने स्वास्थ्य सेवाओं में चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को आधुनिक मशीनें और कई नई सुविधाओं से लैस करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर है। मनोज तिवारी ने अंत में दोहराया कि उनका लक्ष्य राजनीति से ऊपर उठकर जनसेवा करना और उत्तर पूर्वी दिल्ली को दिल्ली का सबसे विकसित हिस्सा बनाना है। क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। देखिए, अभी तो कुछ तो लोगों के पर्सनल काम है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, लेकिन कुछ समस्याएं सच में यूनिक लगी हमको। जैसे यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर है अशोक विहार में, उसमें उसके ऊपर से बहुत हेवी करंट वाला तार जाता है। उसका निदान निकाल के तुरंत शुरू कराना है। वो निकाल लेंगे रास्ता उसका इसी महीने, विदिन 1 मंथ। एक अमर कॉलोनी की सड़क है जिसमें एक तरफ कॉमर्शियल कर दिया, दूसरी तरफ नहीं। तो ये सब पे भी हम लोगों ने सरकार से बात करी है, उसका भी रास्ता निकल जाएगा। और मैक्सिमम सड़कें कौन कमर्शियल हैं, कौन नॉन कमर्शियल हैं, इसका निस्तारण करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ डीडीए हम लोग सभी सांसद भी साथों खट्टर साहब के साथ बैठ चुके हैं। हमारा जो स्टेशन है उस पे शिकायत मिल रही है कि बहुत दारूबाज लोग उधर आ जाते हैं। तो एक तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सिविल डिफेंस की सहायता से लोकल लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। अगर समाज के कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकने टोकने का भी काम सिविल डिफेंस के पास है। तो मैं उसकी एक टीम बनवाता हूं और वहां भी उस स्टेशन को और भी सुंदर सुविधाओं से, पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था, ये सब करने जा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं आई हैं और हम इसका निदान करें। मैंने आज किसी को बुलाया नहीं है। देखिए, पहले हम समझ लेंगे कि क्या क्या बात किससे बोलना है। तो वो सारे हमारे अपने डिपार्टमेंट के लड़के, राजीव वर्मा, विकेश पांडे, भंवर सिंह जी, ये सब लोगों को अलग अलग काम दे देता हूं और उसमें जिस काम को जिस व्यक्ति से कराना है डिपार्टमेंट से, उसका कल सुबह हो जाए। सांसद जी ने सभी लोगों की जो समस्याएं सुनी, व्यक्तिगत भी सुनी और जो सब लोगों की सार्वजनिक थी वो भी सुनी। तो इसमें कुछ लोगों ने बताया कि भाई सबोली हाल्ट पर जो यानी समस्याएं हैं, वहाँ कुछ दारू पीते हैं, कुछ जो कचरा पड़ा रहता है, तो उन समस्याओं के लिए उन्होंने निर्देश दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से मीत नगर का जो रोड है
उस पर दोनों तरफ जो है नी, एक तरफ तो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए परमिशन मिल गई है, दूसरी तरफ नहीं मिली। इस प्रकार से अनेक समस्याओं के समाधान के लिए माननीय सांसद जी ने डायरेक्शन दिया है और उसमें एक्शन। देखिए, क्योंकि बीच में चुनाव जो बंगाल में रहा उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही, लगभग 36-37 विधानसभाओं में जो है उनकी ड्यूटी लगी, कई बार वहाँ जाना पड़ा। और आपको पता ही है क्योंकि जनता उनको किस प्रकार से मानती है और किस प्रकार से वोट बढ़ाते हैं वो, और उसमें से 34 विधानसभाएं उन्होंने जीती भी है जहाँ पे गए। तो ये बहुत बड़ा था अवसर, उनका सम्मान भी होना था, क्षेत्र में पहली बार आए उसके बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जनसंवाद का जो कार्यक्रम हर महीने वो एक बार इस जिले में और एक बार उस जिले में रखते हैं, उसमें भी थोड़ा गैप आ गया था 1 महीने का इस बार। तो ये जनसंवाद में सारे लोग जो भी कई बार व्यक्तिगत परेशानियों के साथ लोग जो है वो मिलते हैं और उनका साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो भी है निदान किया है। मुझे लगता है कि हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है जब सांसद जी यहाँ आते हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे व्यक्तिगत मिल लेते हैं, कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। हालांकि डेली वो जब भी होते हैं वहाँ पर 3 घंटे 4 घंटे सुबह और 3 या 4 घंटे शाम को जनता से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं। मैं आंगनबाड़ी में हेल्पर हूँ 15 साल से। मेरे हस्बैंड की अभी डेथ हो गई है और मेरा प्रमोशन की फाइल कई बार से रोकी जा रही थी, तो पर मुझे आज आश्वासन मिला है कि आपका काम जरूर होगा, क्योंकि आपके काम में सच्चाई है और आपका 15 साल से प्रमोशन रुका हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे के दिन आप आना और आपका काम जरूर होगा, हम आगे आपकी बात रखेंगे। और मेरी SIR के दौरान भी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्होंने मेरी सैलरी मैडम ने काट ली थी, जो कि उनको नहीं काटनी थी। हाँ, मुझे आश्वासन है कि हाँ होगा यहाँ पर काम, पक्का काम यहाँ होगा, जरूर न्याय मिलेगा। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी भाजपा सरकार का कि यहाँ पर काम होता है और न्याय भी मिलता है, देर से मिलेगा पर मिलेगा जरूर। और मुझे भी खुशी। मेरे बच्चे के एडमिशन से रिलेटिव समस्या थी और उसको अच्छे से सुना, उन्होंने मुझे श्वासन दिया है कि है ना, मतलब आपका काम हो जाएगा। 1 मंथ हो गया मुझे। क्या लगा हो जाएगा? हो जाएगा मुझे लग रहा है। क्या धन्यवाद करेंगे सांसद का? बहुत धन्यवाद करेंगे और हम सब आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आगे मतलब कोई भी समस्या हो तो सांसद जी से मिले। सांसद जी को हमने अपना विषय रखा। मैं विकास भारद्वाज, दुर्गापुरी 100 फुटा रोड मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने एक विषय पे शिकायत थाने में दी। मानसोपाग थाने क्षेत्र में हमारी एक समस्या है, फ्लाईओवर के पास 3 शराब के ठेके एक साथ हैं। वहाँ पर हमारी बहन जी की एक शॉप है सूट की और साथ में और भी महिलाओं के कपड़ों की इस तरह की शॉप्स हैं। शाम के समय वहाँ जो माहौल होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आप कैमरे में जूम करके देखिएगा। ये कल की वीडियो है। ये व्यक्ति दुकान के बाहर रोड पे शराब पी के 9:30 बजे लेटा हुआ है। एक वीडियो और इसके साथ मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ इसी व्यक्ति की। ये फ्लाईओवर से उतरते हुए इसने व्हीकल्स को रोक लिया। इस व्हीकल में लड़कियां बैठी हुई हैं और पूरी रोड इसने जाम कर दी है। इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ अक्सर होती रहती हैं और पिछले कई महीने से मैं थाना अध्यक्ष को शिकायत मैंने फरवरी में दी थी। मिश्रा जी मानसोपाग थाना अध्यक्ष हैं और उनके कान पे जूम नहीं रेंग रही है और लास्ट में परेशान होकर हमें ये विषय लेके सांसद जी के पास आना पड़ा और सांसद जी ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। इतना सा निवेदन है कि शाम के समय वहां पे पुलिस द्वारा एक कर्मचारी 6 से 10 बजे तक के लिए डिप्यूट कर दिया जाए, ताकि वहां से हमारी माँ बहनें जो निकलती हैं इस तरह की समस्याओं का सामना ना उन्हें करना पड़े, क्योंकि किसी दिन वहां पे फिर जो बवाल होगा वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। क्लिप दिखाता हूँ 7 बजे की। ये 7 बजे से आप देखना शुरू कर दो क्या हालत रहती है वहाँ पर, यानी दुकान खुली हुई है और उसके सामने कितना मतलब ओवर क्राउड हो रहा है और सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में आगे खड़े होते हैं, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और वहीं बियर की कैन फेंक रहे हैं, वहीं बियर पी रहे हैं, वहीं दंगा कर रहे हैं। तो कई बार हमें भी लगता है कि शायद हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर मान लो हम कुछ बोल देंगे ऐसा तो वहाँ झगड़ा होने की संभावना है। तो इस पे प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी इस पे पर कोई एक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो विकास जी का माहौल फैला हुआ है, कोई भी प्रशासन कोई भी किसी का लुक आफ्टर इधर की तरफ है ही नहीं। 100 फुटा रोड को तो बिल्कुल अनाथग्रस्त छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, इतना जाम लगता है, आधा पौना घंटे का जाम होता है दारू के ठेकों की वजह से। तो मेरी आपके चैनल से आपके माध्यम से ये अपील है कि कृपया सरकार पुलिस प्रशासन इस तरफ ध्यान दे और जो ये अराजकता और एक बेकार का माहौल फैला हुआ है उसको थोड़ा सा
तरीके से चलाए। इंसानों का अपना अपनी समझ है। महिला हमेशा से सम्मान्य रही है, लेकिन सम्मान करेंगे तब ना। इंसान महिला सिर्फ सामान की तरह लोग ट्रीट करते हैं, तो जो तरीका तो ठीक नहीं है। नहीं, उन्होंने अच्छे से बिहेव किया है और आश्वासन भी दिया है कि वो उस पर काम करेंगे। बहुत जरूरी जिनका कुछ काम है, नीचे हमको मिले थे कोई भाई, आप तो अभी हम आपसे बात करेंगे, बाकी फिर और लोगों से भी हमारी बातचीत होगी। आगे से नेक्स्ट जानकारी आप सबको देनी चाहिए। तो ये पंखा बंद करो ना।